भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? एक रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, संसार के लोग आपको दूध चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार के पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन आपने बेलपत्र को इतना प्रिय क्यों माना? आखिर इस साधारण से पत्ते में ऐसी कौन सी शक्ति है? महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर हर भक्त बेलपत्र का महत्व समझ जाएगा। सतयुग की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत वन था। उस वन के बीचों बीच एक विशाल बेल का वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ों के पास एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, लेकिन समय के साथ वह मिट्टी और सूखे पत्तों के नीचे छिप गया था। उसी जंगल के पास एक गरीब शिकारी रहता था। उसका नाम था भील। वह न पूजा करना जानता था, न मंत्र। उसका जीवन केवल अपने परिवार का पेट भरने से बीतता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में जंगल गया, लेकिन पूरा दिन बीत गया और उसे कोई शिकारी नहीं मिला। सूर्य अस्त होने लगा। तभी जंगल में शेर की भयंकर दहाड़ गूंजी। डर के मारे शिकारी भागा और सामने दिखाई दिए उसी बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। रात गहरी होती गई। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। प्यास से होंठ सूख गए थे। नींद न आ जाए इसलिए वह बार बार बेल की टहनियाँ पकड़ता और पत्ते तोड़कर नीचे गिरा देता। उसे क्या पता था कि हर गिरता हुआ बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर चढ़ रहा है। और संयोग ऐसा था कि उस दिन महाशिवरात्रि की पवित्र रात्रि थी। दिन भर कुछ न खाने से उसका भी व्रत हो गया। रात भर जागने से जागरण भी हो गया और बेलपत्र अर्पित होने से शिव पूजन भी हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर उठा। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी, डम डम डम। शिकारी ने नीचे देखा। जहाँ मिट्टी थी वहाँ अब तेजस्वी शिवलिंग दिखाई दे रहा था। अचानक उसके सामने भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी। माथे पर चंद्रमा सुशोभित था। गले में सर्प लटका था। शिकारी भय से कांप उठा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? भगवान शिव मुस्कुराए। नहीं पुत्र, तुमने आज मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। शिकारी आश्चर्य से बोला, लेकिन प्रभु, मैंने तो आपकी पूजा नहीं की। महादेव बोले, भक्ति केवल मंत्रों से नहीं होती। निष्कपट हृदय सबसे बड़ा मंत्र है। तुम्हारे हाथों से जो बेलपत्र गिरे वे मेरे लिए अमूल्य थे। तुमने बिना स्वार्थ, बिना अहंकार और बिना किसी लालच के मुझे अर्पण किए, इसलिए मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। इतना कहते ही भगवान शिव ने उसे सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष का वरदान दिया। माता पार्वती ने यह कथा सुनकर पूछा, प्रभु, क्या केवल यही कारण है कि बेलपत्र आपको प्रिय हैं? महादेव बोले, नहीं देवी, इसका एक और रहस्य है। और बेलपत्र के 3 दल मेरे 3 नेत्रों का प्रतीक हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और मनुष्य के भीतर मौजूद काम, क्रोध और लोभ को त्यागने का भी संदेश देते हैं। जब कोई भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है तो वह केवल पत्ता नहीं चढ़ाता, बल्कि अपना अहंकार भी मेरे चरणों में समर्पित करता है। माता पार्वती की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने भी एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से मुझे एक बेलपत्र भी अर्पित करेगा, उसके जीवन के अंधकार को मैं स्वयं दूर करूँगा। सीख, महादेव को धन नहीं चाहिए, महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा मन। और इसलिए अगली बार जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो केवल पत्ता नहीं, अपना अहंकार, क्रोध और लोभ भी उनके चरणों में समर्पित करें। हर हर महादेव।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से